अंगूठी के लिए आपकी उंगली का नाप चाहिए। पहन के देखिए ना, आपको जो भी साइज फिट आएगा उसी साइज की सबसे बेस्ट बनवाऊंगा। ये आप किसे कह रहे हो? आपको। अच्छा जी, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? मैंने फैसला कर लिया है, शादी के बाद मैं आपको या तो नैना जी या फिर आप कह के बुलाऊंगा। जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो कहूंगा नैना जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है। और जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो मैं बोलूंगा नैना जी आप कहाँ हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे अक्सर शादी के बाद बीवियां अपने पति को आप कह के बुलाती हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी को आप कह के बुलाऊंगा। जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, सच्ची और ज्यादा प्यार हो जाता है तुमसे। सॉरी आपसे। वैसे समीर जी, आप ना बड़े वो हो। मैं भी शादी के बाद मैं आपको समीर जी कहूंगी। समीर जी आप ऑफिस से कब तक आएंगे? समीर जी आपका नाश्ता तैयार है। नहीं, वैसे मुझे तुम्हारी आपका ये अंगूठी का साइज लेने वाला आइडिया ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा समीर तुम आप देखो, मुझसे नहीं हो रहा है आप। मैं तो तुम्हें तुम ही कहूंगी। मैं तो आपको आप जी नहीं, तुम भी तुम ही कहोगे। तुम में ना अपनापन है, आप में नहीं है। और हम पति पत्नी होने से पहले दोस्त हैं ना। ये आप बोलकर अपनी दोस्ती खराब नहीं करेंगे हम। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। बिना सुने। बीवी का हर हुक्म सर आंखों पर। प्रॉमिस करो, हम अपनी ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, शादी के बाद भी नहीं। पक्का प्रॉमिस। हाथ धोना। अरे सगाई के लिए अंगूठी का नाप चाहिए। समीर, पागल तो नहीं हो रहा तू? क्या कर रहा था तू? यार मैं तो अंगूठी के लिए उसकी उंगली का साइज। ओ भाई, ये रस्म देवर की होती है, दूल्हे की नहीं। भाभी की अंगूठी का साइज ना हम ले लेंगे। अभी भी टाइम है ना, सोच ले। ये अंगूठी नहीं, समीर का जादू है। शादी के बाद तुझे ये अपने वश में रखेगा। क्या है, तुम लोग मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? बोलने दे प्रीति, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तो पहले से इसके वश में हूँ। स्कूल कॉलेज के कॉरिडोर्स, लाइब्रेरी और क्लासरूम के साथ साथ हमारी मोहब्बत का गवाह ये रेड रोज भी था। जिस रेड रोज में हमने झगड़ा किया, एक दूसरे को मनाया, गिले शिकवे, खाना गाना मनाना प्यार सब किया, और उस दिन वहां सगाई की रिंग का नाप भी लेंगे, कहां सोचा था। सच कह रहा हूं, भले ही हम अपनी शादी के पहले पड़ाव पे थे, पर मोहब्बत के 7वें आसमान पे थे हम। बेला, बधाई हो बेला। सुना है बहुत बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है नैना का। जोड़ा कहाँ है, खुद ही ढूंढ लिया नैना ने। सुना है प्रेम विवाह कर रही है नैना। नैना के कॉलेज का था क्या? अरे बीना बेन, बहुत बहुत बधाई हो बीना बेन।
बड़ी लंबी छलांग मारी नैना ने तो। हाँ, सीधी साधी लगती थी मुझे, पढ़ाई लिखाई करने वाली, इधर उधर ना देखने वाली, लेकिन देखो तो सही कैसा गुल खिलाया है। अरे ये तो वही लड़का है ना जो पूजा की शादी में भी आया था। अरे कहीं वहीं से तो शुरू नहीं हुआ ये तोता मैना वाला चक्कर। अब भगवान झूठ ना बुलाए मेगा बहन की माँ, आपने तो सुना ही होगा कि जोड़िया जो है ऊपर वाला बना के भेजता है ना? सब्जी लेने तो बस नाम के लिए आती है और शुरू हो जाती है। वैसे बीना बहन, मैंने तो सुना है अग्रवाल और महेश्वरियों में रिश्ते नहीं होते, तो फिर आप कैसे इस रिश्ते के लिए मान गई? करेला कड़वा होता है, फिर भी हम खाते हैं, ऐसे मान गई। अब आप जान गई, जाओ सब्जी लो जाके। दूसरों के घरों में ताक झाक करने की बहुत आदत है। सही हो अनंत भाई, रहना खैर रिश्ता मुबारक हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो। घर पे बेटी की शादी है, सबको मदद करनी होगी। हाँ हाँ, मदद तो करेंगे, लेकिन बिरादरी से बाहर जाकर रिश्ता जोड़कर आपने अच्छा नहीं किया भाई साहब। बंसल साहब कैसी बात कर रहे हैं, जमाना बदल रहा है। अरे लेकिन परंपराएं तो नहीं बदली है ना। अब भाभी जी, बंसल साहब कुछ भी कहते हैं। कुछ भी नहीं कहते आनंद बाबू, ये सब सुनना पड़ेगा। ये सब सुनने की आदत डाल लो। दुनिया से, समाज से लड़के जीना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। बेला, हाँ जी, वो सुनार के पास जाना था ना, समीर की अंगूठी पसंद करने के लिए। अब मैं ये सब्जियां घर पे रख के आती हूँ, फिर दोनों साथ में चलते हैं, है ना? नहीं जाने की जरूरत क्या है, भाभी जी को ले जाओ, असली गहने की पसंद तो इनको ही है ना। हाँ, लेकिन भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, वो दामाद जी की अंगूठी के नाम तो है नहीं हमारे पास। ओ हाँ, मैं मेहता जी के पास जा रहा हूँ, आते वक्त मैं समीर को फोन कर लूँगा, पूछ लूँगा उससे। जी भाभी जी, दीजिए। बेटे एकदम अच्छी निभा। चलो अब तुम लोग ये सब खाओ, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। रसम हम पूरी करेंगे। अरे अरे एक सेकेंड, ये रस्म तो देवर पूरी करता है ना? तो देवर तो मैं हूं ना। क्या? पूनम भाभी का। इस उंगली में पहनाते हैं। वो मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ ना, तो हाँ हाँ, मैं तो हर 10 दिन में शादी करती हूँ। मुन्ना मार कर देना। हाँ हाँ, सगाई यही हो गई। अब तू घर फोन करके बोल दे मामा जी को फंक्शन की कोई जरूरत नहीं, बोले तो बहुत ही मजा आ गया। वर्मा जी,
आज भैया भाभी की सगाई की खुशी में मेरी तरफ से पार्टी बिल मुन्ना देगा। बहन, तू ना ये थोड़ा हीरोइन बनना कम करेगी? स्कर्ट वर्ट पहनना ना छोड़ दे, साड़ी पहनने की आदत डाल ले। ससुराल में साड़ी पहन के वो चाबियों का गुच्छा कमर में लगा के ऐसे चलना, ठीक है? चाची जी, आप इसे समझा लो। प्रीति समझ जा, आके बैठ। समझा दिया बेटा। हाँ? प्रीति के पापा सुनिए तो। आपने दामाद जी को फोन किया अंगूठी का नाप लेने के लिए? समीर की अंगूठी का साइज 17 है। वो समीर ना आज छल्ला लाया था मेरी अंगूठी का नाप लेने के लिए, तो मैंने भी। देखा बेला, तुम ऐसी परेशान हो रही थी, नैना ने साइज ले भी लिया। भगवान झूठ ना बुलाए जी, मुझे तो ये पता था कि मेरी ये बेटी ना खाली पढ़ाई लिखाई में होशियार है। आज पता चला बेटा तू तो सब में आके निकल गई। अब अपनी इस गधी बहन को भी सिखा देती कि तुझ जैसा सुंदर और अच्छा दामाद चुने। हाय मम्मी, मेरी ना इतनी अच्छी किस्मत है ही नहीं, आप ही ढूंढ ले आना। हेलो हेलो हेलो। जब बात नहीं करनी होती तो पता नहीं फोन क्यों करते हैं। क्या हुआ? यार बेला चाची ने फोन उठाया। अबे यार, तूने कर दी वही बात। तू उनका दामाद है, DAMAAD, दामाद। पर अभी शादी थोड़ी ना हुई है यार। होने वाला तो है ना, होने वाला दामाद। तो बस दामाद की तरह रहे, फुल टशन में, अकड़ में रहे भाई, चौड़ा होके। देख भाई, दामाद ना उस एटम बम का नाम है जिसे देखते ससुराल वाले डरने लगे, अबे कांपने लगे, हिलने लगे। इधर सब का सब उल्टा ही, इधर तू फुस बम की तरह फुस हुआ बैठे। भाई मर्द बन, मर्द की तरह रहे, पूरा एकदम जोश में। अब तू उनका वो भोलू राम नहीं रहा भाई, जमाई राजा बन गया, जमाई राजा। अकड़ से उठा फोन उठा, अकड़ से फोन उठा और मिला, फोन उठा। हाँ, कंधे सीधे, छाती चौड़ी, गर्दन ऊंची, कॉलर पूरे सीधे। समीर फोन लगाता है। हेलो बेला चाची, मैं बोल रहा हूँ समीर महेश्वरी। कैसी हैं आप? अच्छी है ना? नैना से बात कराइए। दामाद जी होल्ड करिए। क्या दामाद जी बेटा बात कर। कौन है? दामाद जी बात कर ले। तू हाथ चला ले, थोड़ा सारा काम माई करे। कर तो रही हूँ। तुमने चाची जी से बात की? हाँ तो दामाद हूँ, हक बनता है। बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में।
वैसे ना हिम्मत मुझ में भी कम नहीं। मैंने ना सबको बता दिया कि हमने एक दूसरे की अंगूठी का साइज लिया। आखिर होने वाली बीवी किसकी हो? हमें छुपकर बात करने की इतनी आदत हो गई थी कि रिश्ता पक्का होने के बाद हमें छुपने की जरूरत ही नहीं रही, और ये रियलाइज करने में हमें वक्त लग गया। ओ भाई, इतने काम पड़े। बता कितने बजे चलना है सुनार के यहाँ पे? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गई। मुझे तो लगा था कि आप ने वाह, राई रत्ती भी मेरा मन नहीं है इस सब में शामिल होने का, लेकिन क्या करें, ये दुनिया समाज जो बातें कर रही है ना, तो होना पड़ेगा, हो रही हूं। अब घर का फूट दुनिया को थोड़ी बताएंगे। वो अपने दामाद जी से पूछ लिया साइज अंगूठी का? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, नैना लेकर आई है दामाद जी के अंगूठी के नाम। हेलो, मैं विशाखा बोल रही हूँ, समीर की मॉम। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। भाई साहब, मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि आप लोगों ने सगाई का हॉल कौन सा बुक किया है? हॉल? हाँ? अब आप सगाई हॉल में करना चाहती हैं? करनी तो आप लोगों को है भाई साहब, हम तो सिर्फ गेस्ट बनकर आएंगे। हमने तो इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। अच्छा। राकेश बाबू, सुन रहे हो? जिसका डर था वही शुरू हो गया। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी फरमाइशें, इसीलिए कहती थी कि रिश्ता हमेशा अपने बराबर बालों में होना चाहिए। लो, हाल मांग रहे हैं सगाई के लिए। अरे कहीं 5 स्टार ना मांग लें। अब भाई साहब देखिए जी, मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था, ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आप कौन बोल रहे हैं? नैना का बाप राकेश अग्रवाल। सगाई होगी हमारे घर के नीचे गली में, बहुत जगह है, हम वहीं पर टेंट लगवाएंगे, अपने सारे रिश्तेदारों को बता दीजिएगा। नमस्ते। अजीब इंसान है। नैना के पापा बोल रहे थे, कह रहे हैं कि सगाई हम किसी हॉल में नहीं करेंगे, हम वही नीचे गली में टेंट लगाकर करेंगे। क्या? हाँ, गली में टेंट लगाकर? रोड पे भंडारा हो रहा है, भंडारा। विशाखा, तुमने ये बात सुन भी कैसे ली? अरे हमारी ये क्लास है, हमारी रिस्पेक्ट है। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे इतने सारे रिश्तेदार हैं हमारे, बिजनेसमैन वाले लोग आएंगे, कहाँ वो छोटी सी गली में सब फिट होंगे बोलो? हमने सबने वो जगह देखी है, बराबर। साइकिल खड़ी होती तो गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता है, ऐसे में तो हमारे सारे रिश्तेदारों को अपनी अपनी गाड़ियों में बैठना पड़ेगा वहां तक। बाय गॉड, पूरी सोसाइटी में तो हमारी थू-थू हो जाएगी। विशाखा, ये सगाई होगी तो किसी ढंग के हॉल वगैरह में, वरना मैं नहीं जाऊंगा किसी टेंट वेंट में। अरे जिया जी, आप तो फिर भी चले जाएंगे। मतलब? अरे दिल्ली, हम लोगों को तो यही रहना है, अहमदाबाद में। अरे सबके सामने सर उठा के चलना मुश्किल हो जाएगा हमारा। बाय गॉड विशाखा दीदी, लो, महेश्वरी जी के लड़के की सगाई है, वो भी ऐसे टेंट में। दीदी, सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश बाबू, आप देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। वो लोग मदारी के जैसे डुगडुगी बजाएंगे, डुग डुग डुग, और आप दोनों भालू के जैसे नाचना। उन्होंने तो सगाई अपने घर के नीचे रखी है,
एक मिनट मैं बात करता हूँ ना अभी उससे। हेलो। हाँ हेलो, देखिए भाई साहब, साफ कहना सुखी रहना। अगर सगाई होगी तो हॉल में ही होगी। अरे पूरे अहमदाबाद शहर में हमारा नाम है, हमारी इज्जत है। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारी कोई इज्जत नहीं। ऐसा आराम से, हजारों शादी हुई है हमारी गली में, तब तो कोई बेइज्जत नहीं हुआ। आप लोग अलग ही रौब झाड़ रहे हैं। देखिए, रिश्ता लेके आप हमारे घर आए थे, हम आपके यहाँ नहीं। हेलो हेलो, एक मिनट, आप ऐसे बात। तारीख तय है, दिन तय है, वक्त तय है। हमारे घर के नीचे टेंट लगा होगा। अगर आपको अपने लड़के की सगाई करनी होगी तो आ जाइएगा, वरना हम समझेंगे बात खत्म। नमस्कार। देखिए हेलो, क्या हुआ जी? उस आदमी ने मेरा फोन काट दिया। अरे पूरे अहमदाबाद में मेरी बात कोई काटता नहीं है, इस आदमी ने मेरा फोन काट दिया। मेरा उनकी इतनी हिम्मत, लाइए मैं बात करती हूं। अरे रहने दीजिए विशाखा बहन, ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अपनी जबान खराब करने वाली बात है बस। सही बोला था वो गुस्सा सम्राट लाइब्रेरियन कि रिश्ता मांगने तो आप ही आए थे ना। सारा जिंदगी भर गर्दन झुका के रखना पड़ेगा। क्या समझ में नहीं आता लड़का वाला कौन है और लड़की वाला कौन है? चला लड़का वाला होके सर झुकाना पड़ेगा। बोलो। और गर्दन झुकी मतलब कटी। ये बेफालतू की मनमानी नहीं चलेगी। रिश्ता टूटता है टूटे। बिल्कुल, कभी सगाई होगी तो हॉल में होगी, वरना नहीं होगी। और वो क्या बोल रहा था पता है वो जमदग्नि? क्या कह रहा था? कि पंडाल लगा होगा, अगर सगाई करनी हो तो अपने लड़के को लेके आ जाना। अब तो पंडाल ही लगा रहेगा भाई। करना उधर भजन बापा सीताराम। क्या बकवास है विशाखा? सब काम वाम छोड़ के यहाँ बैठा हूं और यहाँ नाटक खत्म नहीं हो रहे। विशाखा दीदी। लो समीर, अब नया नाटक। कहाँ जा रहा है तू? कमाल है, आपको बड़ी फिक्र है मेरी। मुझे तो लगा था कि आपको अपनी क्लास और अपनी रेपुटेशन की फिक्र है बस। क्या बोले? मैं नैना से शादी करने मंदिर जा रहा हूँ। क्या तुझे हमारी इज्जत की फिक्र नहीं है क्या? आपको मेरी खुशी की परवाह है? देख देख सोनू बेटा, आज काकूसा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम है पूरे अहमदाबाद में। हाँ समीर बेटा, अरे बेटा बात को समझ। फिर लोग क्या कहेंगे कि महेश्वरी जी के नाती की सगाई ऐसे ऐसे गली में। देख बेटा, आज तक तू जो चाहता था हमने किया ना, ये एक चीज हमारे हिसाब से होने देना। देख, इसमें हमारा कोई लालच नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, घर परिवार की इज्जत के लिए कर रहे हैं। अगर आपको परिवार की इज्जत की इतनी फिक्र है ना, तो फिर खुद ही क्यों नहीं कर लेते फंक्शन? क्यों नैना की फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग? अरे उनको जैसा फंक्शन करना है, जिस गली में करना है, करने देते हैं। आपको बड़ा फंक्शन करना है तो आप करिए ना, जहां आपको करना है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। बोलिए। भले के पापा, कुछ समझ में आ रहा है? हम दोनों तो ये सोच रहे थे कि रिश्ता टूट जाए, और वहां बेला और आनंद बाबू ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिम्मत तो देखो। काय का भोलू राम, लल्लू राम है, लल्लू राम। तभी तो छिपकली जैसी नैना को पसंद किया है। वो कहते हैं ना, सियाना कौआ गोबर पे जाके बैठता है। चिड़िया कौए बाद में उड़ाती रहना, काम की बात करो। अरे काम की बात क्या करें, सगाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब पड़ोसियों को पता चल गया है, और अब उनकी हिम्मत तो देखो, सगाई उन्हें हाल में करनी है। बताओ, तो घर की इज्जत के लिए हम लोग को भी जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गए ना, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़े भैया और बड़ी भाभी के परिवार पे कोई पकड़ ही नहीं है। ये मुंडी मत हिलाओ, कुछ करिए इससे पहले कि देर हो जाए। वो आपके भाई साहब राकेश बाबू, उनसे कुछ नहीं होने वाला।
बस चीखते चिल्लाते रहेंगे। कहते ना वो थोथा चना बाज एक घना। अरे तुम भी तो राकेश वाला ही काम कर रही हो, थोड़ा खामोशी से बैठोगी? वैसे बीना, बात तुम ठीक कह रही हो। इससे पहले कि हमारी इज्जत और उछले, हमें ही कुछ करना होगा। चलो, जय श्री कृष्ण। बहन बैठो यार, जीजा जी तो कमाल निकले। सगाई के 2-2 फंक्शन। यार अब दो बीवी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब हमारी जमती भी तो है ना, तो बीवी नंबर 1 तू और बीवी नंबर 2 मैं। हाँ क्यों नहीं। तू एक काम कर, तू ना देश का कानून बदलवा दे। बेटा 2 बीवियों को तो पता नहीं, पर 2 फंक्शन में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ सोच, 2 बार तैयार होंगे, 2 ड्रेसेस, मैचिंग की गहने, मैचिंग की चप्पलें, 2 बार मस्ती और 2 साड़ी। ओ भाई 2 तेरी ससुराल से एक साड़ी आ रही है, दोनों फंक्शन में वही पहननी है। बढ़िया ही महारानी 2 साड़ी पहनेंगी। ताई जी लेकिन दोनों फंक्शन में एक ही साड़ी पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, शक्ल तो तेरी भी अच्छी नहीं लगती है मुझे। फिर बढ़िया ही अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो हमें भी बहुत कुछ नहीं लग रहा है, फिर भी आनंद बाबू के साथ खड़े हैं ना। और तू भी कान खोल के सुन ले, जो साड़ी ससुराल से आ रही है वही साड़ी पहनेगी, सुबह भी और शाम भी। समझ में आई? ज्यादा फुर्र फुर्र उड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पंख लग गए आजकल तेरे। नैना, प्रीति, पूजा दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे ज्यादा खुश हूँ, आपको और उम्मुन को देखकर। एक चुटकू आमाशा पाशा, ये भी ना बिल्कुल आपकी तरह है, नखरीला। मैं ठीक हूँ। झूठ ना बोला बेटा, फोन कर देती तो पापा आ जाते स्टेशन लेने। मुझे सरप्राइज देना था आप सबको। दामाद जी नहीं आए? आपको बताया था वो पूना गए हैं टूर पे। यस। पर मैं भी ना भूल जाती हूँ। कौन आया है? जय श्री कृष्ण ताई जी। ओ भाई जय श्री कृष्णा। मम्मी पापा गए। नैना बेटा देख कौन है। जा जा जा, तू मुझे दे और तू आके बैठ। क्या? हेलो मिसेस महेश्वरी, कैसी हैं आप? आई लव यू। मैंने कहा आई लव यू। ओ भाई ताई जी आप, मैं समीर बोल रहा हूँ। ताई जी नमस्ते। नमस्ते। वो ताई जी, मम्मी ने और मामी जी ने आज साड़ी वाले को घर पे बुलाया है। तो मम्मी कह रही थी कि अगर नैना, मतलब मम्मी चाहती है कि नैना शाम को घर पे आ जाए साड़ियाँ सिलेक्ट करने के लिए, तो आप प्लीज नैना को भेज देंगे ना? ओ भाई अब मना कैसे कर सकते हैं भेजने से? भेजना तो पड़ेगा ही। अरे अब हम छोटे लोग, रईस लोगों का हुक्म तो मानना ही पड़ता है ना। लेकिन अकेले नहीं आएगी वो। मतलब ताई जी? हम भी साथ आएंगे। जी ताई जी बिल्कुल, आप ही का घर है, कभी भी आइए। अभी शादी हुई नहीं है, अभी से ससुराल वालों की जी हुजूरी चालू हो गई है। वही देखिए ना दीदी। लेकिन दीदी मेरी ना एक बात समझ में नहीं आई, आपने नैना को यहाँ क्यों बुलवा लिया? बाय गॉड, एक से एक महंगी साड़ी दिखाएगा वो साड़ी वाला। और उनकी चॉइस तो देखी है ना आपने दीदी। अरे कहाँ उन्हें वो साड़ियाँ समझ में आएगी? अब इतनी भी बुरी नहीं है उनकी चॉइस। हैं? अरे
उसके चाची के ब्लाउजेस देखे? हर ब्लाउज पर फूल पट्टी लगी हुई होती है, लेटेस्ट फैशन की, बाबा आदम के जमाने की। मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्यों? अब तेरी मर्जी से हंसना पड़ेगा हमें। शाम को नैना घर आ रही है और शायद चाची जी और ताई जी भी आएंगे उसके साथ। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे जीते रहो, जीते रहो। आइए ना। अब दामाद जी नहीं दिख रहे हैं। बाई गॉड, अभी कोई छोटा सा फ्लैट तो है नहीं कि घर में घुसते ही आमने सामने सब दिख जाए। समीर भैया ना अंदर ही हैं, आप लोग आइए ना। आई आई आई। उस तरफ से। माय गॉड, अरे इतना महंगा लैम्प शेड था मेरा, तोड़ दिया तुमने। पता है तो संभाल नहीं सकती है क्या? ये क्या दीदी, मेरा कितना महंगा लैम्प था ये। लगी तो नहीं? मेरे भाई साहब ने भेजा था हांगकांग से। अब पूनम तू संभालना, देख कहीं लग ना जाए। चलो दीदी बैठते हैं। संभालना संभालना, कट जाएगा पैर। भैया जरा साइड। आराम से आराम से। आइए दीदी। आते ही नुकसान कर दिया। आइए आप लोग बैठिए। बैठे ना बैठे ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पूनम बेटा एक काम कर, किसी को बोल दे दूसरा लैंप ले आए अंदर से और उसे लगा दे यहाँ पे। ये टुकड़ा है ना, इसे निकाल देना वरना लग जाएगी किसी के पैर में। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे और 2-3 पड़े हैं अंदर। सिर्फ 5000 का ही था ये। आप लोग आ गए? नमस्ते चाची जी, ताई जी नमस्ते। खुश रहो, जीते रहो। वो कहते हैं ना, जिंदगी में एक बार एवरीवन शुड फॉल इन लव। मैंने शायद इस कहावत को लिटरली ले लिया था। फॉल इन लव मतलब प्यार में गिरना। आई स्वेयर, समीर के प्यार में मैं जितनी बार गिरी थी उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था। स्कूल कॉरिडोर में गिरी, ग्राउंड में गिरी, कीचड़ में गिरी, कॉलेज में गिरी, सड़क पे गिरी और उस दिन ससुराल में भी गिर गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जो मैंने छोड़ी हो। हाँ प्रभा ने खास करके बॉम्बे से मंगवाई हैं साड़ियाँ। प्रभा के मैके वालों की बहुत अच्छी दुकान है साड़ियों की। अच्छी भी है और बहुत बड़ी भी है कोलाबा में। भाई साहब दिखाइए साड़ियाँ। जी जी बहन जी, साड़ियाँ तो हमारे पास एक से एक बढ़ के। ये देखिए स्पेशल बनारसी साड़ी, ये देखिए इसका बॉर्डर, सारा काम हाथ से किया हुआ है। ये देखिए अच्छी है ना? सिर्फ 21,000 की। ये देखिए, इसे तो आप ना कह ही नहीं सकती। इसका बॉर्डर देखिए, इसमें सोने के तार लगे हुए हैं। देखिए देखिए सिर्फ 35,000 रुपए की। ओ भाई, अरे कोई नहीं, और दिखाता। साड़ियाँ दिखाना और दिखाना।
2000 की है। ये अच्छी है। कौन सी अच्छी लगी बेटा आपको? ये वाली। नैना बेटा, तेरी सगाई है, तेरे घर की दिवाली नहीं। पैसे का मुंह मत देखो, जो अच्छा लगे वो चुनो बेटा। हाँ, अरे आखिर तुम महेश्वरी खानदान की होने वाली बहू हो। लगता है शर्मा रही है। कोई बात नहीं। अच्छा पूनम बेटा, जाओ जाकर इनके लिए कैंपा कोला या शरबत लेकर आओ। जी। पूनम बेटा सुन, तेरे पापा ने जो जूस भेजा था ना दुबई से, वो पिलाएंगे। हाँ जा, और सुन एसी चला जरा, पसीना आ रहा है सबको। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, हम तो अपने घर की खिड़कियां खोल देते हैं, गर्मी लगती है तो अच्छी हवा आती है ना। हाँ। भाई साहब कुछ बढ़िया सा दिखाइए ना, इतना बड़ा फंक्शन है, अहमदाबाद के नामी गिरामी लोग आने वाले और आप क्या दिखा रहे हो? नैना को खास दिखना है ना, तो कुछ अच्छा दिखाइए। जी ये देखिए, एकदम 100% सिल्क, सिर्फ 18,000 की। सिर्फ 20,000 की। ये कैसा है, अच्छा लगा? देखो ना, मुझे ये वाली साड़ी पसंद आई है। तू तो रहने ही दे बेटा, सब जानते हैं तेरी चॉइस कितनी अच्छी है। नैना, तुम्हें तो मेरी चॉइस पे भरोसा है ना? नैना, वो कमरे में ना बहुत बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल है, सारी साड़ियाँ अपने ऊपर ट्राई करना और फिर बताना कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगी। तू कहाँ जा रहा है? नैना की हेल्प करने के लिए। लेकिन तू, मैं नैना के लिए सबसे बेस्ट साड़ी चूज करूंगा ताकि सगाई में नैना सबसे बेस्ट लगे। भगवान झूठ ना बुलाए, ये आजकल के बच्चे भी ना बाय गॉड, बड़े भी कौन से कम हैं आजकल। हाँ, जूस पीजिए ना। लाओ बेटा। हाँ पीजिए बेटा, दे। ये वाली नहीं, दूसरी ट्राई करते हैं। रुको, तुम यहाँ क्यों आ गए? मतलब मैं अपनी होने वाली बीवी की हेल्प करने आया हूँ, साड़ियाँ सिलेक्ट करने में। दिस स्टैचू, रुको, तुम जाओ यहाँ से, कोई आ गया तो। तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा।
स्टैचू। वहीं वहीं खड़े खड़े बोलो, जो भी बोलना है वहीं बोलो। मैं करीब आके कहना चाहता हूँ, ज्यादा ना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हीरो बनने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो पहले से ही हीरो हूँ। हाँ, मिस्टर महेश्वरी, चुपचाप से ना वहीं खड़े रहो और मुझे साड़ी ट्राई करने दो, नहीं तो मैं चाची जी को बुला लाऊंगी। अच्छा, दो प्यार करने वालों के बीच चाची जी का क्या काम? थप्पड़ का तो है। आओ, खाओगे? हाँ ठीक है, इसी बहाने तुम्हारे पास तो आ जाऊंगा। समीर के बच्चे वो भी होंगे, पहले शादी हो जाने देते हैं, उसके बाद बच्चे। क्या है तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। समीर और मेरी लव स्टोरी मैंने प्यार किया से शुरू हुई थी और उस दिन हम आपके हैं कौन तक पहुंच गई थी। और जिस किसी ने भी 90s को जिया है वो ये बात जरूर समझेगा कि अगर फिल्म मैंने प्यार किया ने प्यार की परिभाषा बदली थी, तो फिल्म हम आपके हैं कौन ने शादी मनाने के तरीके को एक अलग ही एंगल दे दिया था। और सच कहूँ तो उस दिन मुझे उस कैसेट के कवर पे सलमान और माधुरी नहीं, समीर और मैं नजर आ रहे थे। हाँ। हम आपके हैं कौन?